क्वेश्चन लिखे बाबू। इन ए गिवन फिगर L and M are two parallel tangents. Are two parallel tangent. Two parallel tangent. L and M are two parallel tangent at A and B. At A and B. कोई दिक्कत नहीं। The tangent at C. The tangent at C at C makes an intercept DE between L and M. Between L and M. Prove that angle DFE is equal to 90 डिग्री। क्या प्रूव करना है? DFE को 90 डिग्री प्रूव करना बाबू। तो ध्यान दीजिए, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं बाबू। कोई दिक्कत नहीं। दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए बाबू। एल और एम क्या किए? दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए बाबू। सर्कल का सेंटर तो होगा बाबू। सर्कल के सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए बाबू। ए पॉइंट को डी मान लिए, इस पॉइंट को ई मान लिए। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बाबू? इसको ज्वाइन कर देते हैं। और ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ए और बी हो गया। ए पॉइंट सी हो गया बाबू। ए आपका एफ हो गया। क्या हो गया? एफ पॉइंट हो गया। अब एफ और डी को ज्वाइन कर देते हैं बाबू। ऐसे को हमनी क्लास में डाली लड़का मानी भी तो सब का सीधे कर काम मानी मानी काला पर घाट में जा इसे पगारी ना नहीं देखो क्या किए? एफ डी को ज्वाइन किए, एफ से ई को ज्वाइन कर दिए। ठीक है बाबू। और हमें प्रूव क्या करना है? इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? डी एफ ई को 90 डिग्री प्रूव करना है बाबू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बाबू। कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम जानते हैं बाबू, we know that the length of the tangent
drawn from exterior point to a circle are equal. Tangent from point D. क्या बाबू? डी पॉइंट से कौन कौन सा टेंजेंट हुआ है? तो देखिए डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। डी ए इक्वल टू क्या हो गया बाबू? डी सी। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं बाबू। अब देखो इन ट्रायंगल, अब कौन कौन सा ट्रायंगल को इक्वल करें बाबू? डी ए एफ और डी सी एफ को इक्वल कर देते हैं। क्या? डी ए एफ और डी एफ सी को, या ए डी एफ, इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल डी एफ, ए डी एफ और डी एफ सी को क्या करना होगा? कॉन्ग्रुएंट बनाना होगा। कॉन्ग्रुएंट बना देता है बाबू। तो डी ए इक्वल टू डी सी तो पहला तो पता है, डी ए इक्वल टू क्या है? डी सी है। अब एंगल में बाबू, एंगल कौन कौन सा इक्वल होगा? एंगल तो कोई नहीं इक्वल होगा बाबू। डी एफ दोनों में कॉमन होगा। डी एफ क्या आएगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा। और एफ इक्वल टू एफ सी होगा, क्यों? दोनों रेडियस हो जाएगा। तो देखो डी एफ इक्वल टू डी एफ और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्या तो रेडियस है बाबू। तो बाई साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी एफ सी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाबू, तो किसको हमको इक्वल करना पड़ेगा बाबू? ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल को इक्वल कर देते हैं, क्या एंगल का रिक्वायरमेंट है। तो एंगल ए डी एफ इक्वल हो जाएगा बाबू, और एंगल सी डी एफ इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए डी एफ इक्वल टू एंगल सी डी। ए एंगल और ए एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाबू। अब बताओ एंगल एडीसी को क्या कहेंगे बाबू? टू एंगल एडीएफ हो जाएगा। एडीसी प्लस सी डी एफ। एंगल एडीसी को क्या लिखेंगे? एडीएफ। एंगल एडीसी क्या हो जाएगा? एंगल एडीएफ अब प्लस एंगल सी डी एफ। और एडीएफ और सी डी एफ इक्वल है, तो एंगल एडीसी क्या हो जाएगा? टू एंगल एडीएफ। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं बाबू। अब इसी प्रकार से सिमिलरली अब बताओ एडीएफ एडीसी निकाल लेना। अब एंगल किसको ले बाबू? बीईसी को ले ले। एंगल बीईसी को ले लेते हैं बाबू, और बीईएफ इक्वल टू सी एफ। एंगल बीईएफ इसी प्रकार बीईएफ ए एंगल और ए एंगल क्या हो जाएगा? सीईएफ इक्वल हो जाएगा बाबू। तो बीईएफ और सीएफ इक्वल हो जाएगा बाबू। तो एंगल बीईसी को क्या कहेंगे, या सीबी को क्या कहेंगे? एंगल सीबी को कहेंगे एंगल बीईएफ प्लस एंगल सीईएफ। अब बताओ बाबू एंगल सीईबी क्या हो जाएगा? एंगल बीईएफ प्लस एंगल बीईएफ। टू एंगल बीएफ हो जाएगा बाबू। या बीएफ निकालना कोई बेनिफिट हुआ? नहीं बाबू। सीएफ निकाल दो, बीएफ नहीं बाबू, सीएफ निकाल दो। टू एंगल और इसको इक्वेशन टू मान लो। क्या मान लो बाबू? टू। अब देखो इन ट्रायंगल डी एफ ई में
एंगल सी डी एफ एंगल सी ई एफ प्लस एंगल डी एफ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए बाबू, एंगल सी डी एफ और एंगल सी ई एफ वन 180 डिग्री हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो बाबू। अब देखो बाबू, ध्यान दो, एंगल इन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल टेंजेंट है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट है ना। तो पैरेलल टेंजेंट का एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है बाबू। तो ध्यान दो, एंगल ADF और एंगल, अगर ये एंगल ADC है, दो बाबू, L पैरेलल M है और D इज ए ट्रांसवर्सल, एंगल ADC प्लस एंगल BEC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। और एंगल ADC को क्या लिखे हैं बाबू, 2 एंगल ADF, तो 2 एंगल ADF और CB को क्या लिखे हैं, 2 एंगल CEF इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ADF और प्लस एंगल CEF 2 बाहर निकाल लीजिए तो 180 डिग्री। अब ध्यान दो, एंगल ADF प्लस एंगल CEF 180/2 क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसको इक्वेशन 4 मान लो बाबू। अब बताइए बाबू, ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से एंगल CDF प्लस एंगल CEF प्लस एंगल DFE इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री। देखो CDF और CDF में बाबू, यहाँ ADF और CDF, सॉरी हम यहाँ ADF जो लिखे हैं बाबू, यहाँ CDF कर दो। क्या है, गलती का है हो रहा, CD, यहाँ भी CDF कर दो बाबू। CDF का हमको रिक्वायरमेंट था, CDF नहीं चाहिए था, ये एंगल हमको चाहिए था। तो देखिए CDF और CEF क्या आ गया, 90 डिग्री और प्लस एंगल DFE आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DFE क्या आ गया, 180 माइनस 90 क्या आ गया, 90 डिग्री। ये प्रूव करके लाना था ना, DFE 90 डिग्री। अब बताइए बाबू, ध्यान दीजिए, ट्रायंगल DFE, ध्यान दो, ये ट्रायंगल है बाबू, ये D है, F है और E है, और यहाँ पे एक पॉइंट C ले लिया गया है। तो CDF का हो, ध्यान दो, या तो CDF का हो, CEF का हो, या FDE का हो, या FED का हो। तो CDF किसके इक्वल हो जाएगा बाबू, FDE के इक्वल होगा, और CEF किसके इक्वल होगा बाबू, एंगल FEC के इक्वल होगा, याद रखिएगा। तो CDF को हम लोग FDE भी कह सकते हैं और CEF को FED भी कह सकते हैं, FED भी कह सकते हैं बाबू। तो याद रखिएगा, उससे कोई कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ C पॉइंट था इसलिए CDF ले लिए, लेकिन
हम ट्रायंगल होल DFE की बात कर रहे हैं, DFE की। तो ए एंगल और ए एंगल, ये तीनों एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो DFE में ए एंगल और ए एंगल, तीनों एंगल का सम क्या दे दिया 180 डिग्री। और ये दोनों लाइन क्या था, ट्रांसवर्सल था। तो ध्यान दो बाबू, दो लाइन ट्रांसवर्सल है, सॉरी दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ए एंगल और ए एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम क्या 180 डिग्री, तो इसीलिए क्या कर दिए 180 डिग्री। ये पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, और यहाँ पे सी पॉइंट था, ये ई था, ये बी था। तो इसलिए BEC और ADC का सम क्या कर लिया है 180 डिग्री लिए थे। आ गया बाबू, चलिए नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बाबू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कितना अरे बताने देते हैं, एक मैथ बताने देते हैं। चलिए बाबू एक मैथ और है, देख लीजिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बाहर नहीं है। क्वेश्चन लिखे तो बाबू, टू कंसेंट्रिक सर्कल are of radii radii 5 centimeter and 3 centimeter find the length of the chord of the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Which touches the smaller circle. स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है बाबू, टच कर रहा है। तो देखिए कंसेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल बनाते हैं बाबू, जिसका सेंटर क्या है वो है। अब बताइए, ए बी कोड हो जाएगा बाबू, ए बी क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा। सर्कल का सेंटर तो इससे ही रहेगा बाबू दोनों का। पॉइंट पी ओ हो गया बाबू, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया बाबू, ओ से ए को ज्वाइन कर दिए। इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दोनों का दे दिया गया था बाबू। let O be the center of the concentric circle,
ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर which touch the respectively. Let AB be a chord touch the smaller circle. Touch the smaller सर्कल. स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है बाबू? टच कर रहा है. अब स्मॉलर सर्कल को जब टच करेगा बाबू तो अब जानते हो ना, क्या जानते हो? ओपी क्या है? एबी पर परपेंडिकुलर है ना, तो एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी. इक्वल कोड होता है बाबू. क्या होता है? कोड क्या हो जाता है? इक्वल होता है ना. ये जब ओपी क्या होता है? एबी पर परपेंडिकुलर होता है तो एपी इक्वल टू क्या होता है? पीबी होता है. और इन राइट ट्रायंगल ओपी में देखिए, ध्यान दीजिए, इन राइट ट्रायंगल और ओपी है क्या? परपेंडिकुलर एबी का है तो लिख ही दिए हैं. तो ध्यान दीजिए, तो इन राइट ट्रायंगल ओपीए में बाय पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री हो गया. तो देखिए AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल टू कितना? 16 इक्वल टू कितना? 4 सेंटीमीटर. तो AP क्या हो गया बाबू? 4 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ना. कोड का लेंथ फाइंड आउट करना है बाबू. तो AP कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया ना. तो अगर AP 4 सेंटीमीटर आ गया तो AB इक्वल टू क्या होगा? 2AP होगा. तो 2AP ना, तो 2 इंटू 4 कितना? 8 सेंटीमीटर. तो द लेंथ ऑफ द कोड AB इज 8 सेंटीमीटर. हो गया बाबू. तो AB निकल गया कितना? 8 सेंटीमीटर. तो हमने क्या किया? हमने जाना कि OP क्या AB पर परपेंडिकुलर है, तो AP पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो राइट ट्रायंगल OPA से क्या फाइंड कर लिया? पाइथागोरस का यूज करके AP फाइंड कर लिया. और AP जब फाइंड कर लिया तो AP और PB क्या होता है? इक्वल होता है. तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2AP हो जाएगा. ताकि AP क्या इक्वल टू क्या होता है? BP PB होता है. तो चलिए बाबू हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे.